हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत में अष्टम पाठ 8वां पाठ वीर सुभाष के बारे में पढ़ेंगे। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसकी हिंदी को समझेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जन्म 97 अधिकम 18 वर्षे 1897 जनवरी मासस्य त्रयोविंशति 23 जनवरी तारिकायां उड़ीसा प्रान्तस्य कटके नाम के स्थाने अभवत्। अब इसकी हिंदी देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से माने बोस का जन्म 97 अधिकम 1897 1897 ईस्वी में जनवरी मास से माने महीने के 23 माने 23 जनवरी को उड़ीसा प्रांत के कटक नामक स्थान में हुआ था। अभवत माने हुआ था। अस्य पितु नामे जानकी नाथ बोसे मातुः नाम च प्रभावती देवी आसीत्। अस्य माने इनके, पितु माने पिता का नाम जानकी बोस और च माने और मातु नामे माता का नाम प्रभावती देवी था। अस्य पिता एक अधिवक्ता आसीत्। इनके, अस्य माने इनके पिता एक अधिवक्ता थे। आंग्ल शासके सह तस्य प्रगाढ़ परिचय आसीत्। अंग्रेजी शासकों के साथ तस्य माने उनका, प्रगाढ़ माने बहुत अधिक, परिचय आसीत् परिचय था। सुभाषस्य प्राथमिक शिक्षा कटक नगरस्य एकस्मिन् आंग्ल विद्यालये अभवत्। सुभाष की प्राथमिक शिक्षा कटक नगरस्य माने नगर के एकस्मिन् माने एक आंग्ल विद्यालय में हुई थी। तत्र आंग्ल छात्राणां संख्याधिका आसीत्। वहाँ आंग्ल छात्र माने अंग्रेजी छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। आसीत् माने थी। ते सर्वदा भारतीयानाम् अपमानं कुर्वन्ति स्म। ते माने वे, सर्वदा माने हमेशा, भारतीय नाम ने भारतीयों का अपमान करते थे। वे हमेशा भारतीयों का अपमान करते थे। परम से तेषां समक्षम कदापि न अनवत। परंतु वे के मतलब है सुभाष चंद्र बोस, तेषां माने उनके समक्षम परम से तेषां समक्षे कदापि न अनमत। परंतु से माने वे से यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, तेषां माने तेषां समक्षम कदापि न अनमत, उनके समक्ष माने सामने कभी भी नहीं झुके। से कोलकाता नगरस्य प्रेसिडेंसी विद्यालयात् स्नातक प्रास्नातक परीक्षाद्वयं प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। से उन्होंने कोलकाता नगर के प्रेसिडेंसी विद्यालय से स्नातक और परास्नातक परीक्षाएं दोनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ततः परम ICS परीक्षा अपि प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। उसके पश्चात ICS परीक्षा भी, अपि माने भी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके पश्चात ICS की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तस्य पितु इच्छा आसीत्। तस्य माने उनके, पितु माने पिता की इच्छा आसीत् माने थी। यत् सुभाषे उच्च अधिकारी भवतु परं सुभाषे आंग्ल शासके प्रस्तावितं उच्च पदं न स्वीकृतवान्। क्योंकि सुभाष उच्च अधिकारियों
आप पर सुभाष आंग्ल शास्त्र अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो, क्योंकि सुभाष उच्च अधिकारी हो, परंतु सुभाष ने आंग्ल शास्त्र के अंग्रेजी शासकों के प्रस्ताव को ऊंचे पद को स्वीकार नहीं किया। तस्य मनसि तु बाल्यकालात् एव आंग्लशास्त्राणां प्रतिग्रहणा भाव आसीत्। तस्य माने उनके मन में बाल्यकाल से ही अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा का भाव था। प्रिंस ऑफ वेल्स नामक आंग्लशासके यदा भारते आगच्छतः तदा तस्य विरोधः स्वरूपेण महान् जनसम्प्रदायः गृहात् बहिः आगच्छते। प्रिंस ऑफ वेल्स नामक अंग्रेजी शासक यदा माने जब भारत में आए। प्रिंस ऑफ वेल्स नामक अंग्रेजी शासक जब भारत में आए, तदा तस्य विरोध स्वरूपेण तब उसके विरोध स्वरूप महान माने बहुत बड़ी, जन संप्रदाय माने भीड़, गृहतः माने घर के बाहर आ गई। तस्य नेत्रमपि सुभाष एव अकरोत्, उसके नेत्र को भी सुभाष ही ने किया। से अनेक बारम कारागार आसेवेत्, उन्होंने अनेक बार कारागार में की सेवा की। कारागारे एव एकदा से रुग्णः जात, कारागार में ही एक दिन से रुग्ण जाते, वे रुग्ण माने बीमार हो गए। उपचारार्थम से गृहं प्रत्यागच्छते, उपचार के लिए वह घर लौट गए। रुग्णावस्थायाम् एव से वेशः परिवर्तनं कृत्वा गृहात् बहिः निर्गच्छते, और बीमार अवस्था में ही वे वेश को परिवर्तन माने बदल कर घर से बहिः निर्गच्छते माने बाहर निकल गए। निर्गच्छति माने निकल गए। जापान देशं गत्वा से आजाद हिंद फौज नामक सैन्य संगठनस्य नेतृत्वः अकरोत्। जापान देश में जाकर माने उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक सेना संगठन का नेतृत्व किया। अकरोत् माने किया। यूयं मह्यं स्वकीयं युद्धं पृच्छति, तुम मुझे अपना रुधिर खून दो। अहम युष्मभ्यं स्वतंत्रता प्रत्यर्पयिष्यामि, तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुमको युष्मभ्यम माने तुमको, मैं तुमको स्वतंत्रता दूंगा। प्रत्यर्पयिष्यामि माने दूंगा। इति तस्य उद्घोषे आसीत्, यही उनका उद्घोष था। धन्यवाद।